समय की बात है जो एक बहुत बड़े घर में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में श्याम, उसकी पत्नी मीरा और उनकी बेटी पायल रहती थी। पायल माँ बाप की एक लौती बेटी थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। श्याम उसकी बेटी का हर जिद पूरी करता था। पायल की जिंदगी अमीरों वाली थी। वो कॉलेज में भी बहुत फेमस थी। एक दिन की बात है जब पायल कॉलेज से बहुत गुस्से में घर आती है। माँ कहाँ हो आप? जल्दी से मुझे एक गिलास पानी दो। हाँ बेटी अभी लाई। इतने गुस्से में क्यों हो? माँ आप पूछो ही मत कि आज कॉलेज में क्या हुआ। पर क्या हुआ वैसे? वो रीना है ना, रीना, इतनी गरीब सी लड़की, आज वो हीरोइन बनकर आई थी कॉलेज। सब लोग उसका इतना तारीफ कर रहे थे कि जैसे मेरे कपड़े कितने खराब हो। बहुत बेइज्जती हो गई आज माँ मेरा, और बहुत गुस्सा भी आ रहा है मुझे। अरे बेटी शांत हो जा। पर ये कौन है? ये हमारी नई काम वाली है। पुरानी वाली के पैर में चोट लग गई, इसलिए मैंने इसे आज ही रखा है काम पर। अच्छा ठीक है। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? मेम साहब मेरा नाम बिंदु है। जा मेरे लिए एक कप कॉफी बना के ला जल्दी। जी मेम साहब। पायल अपने कमरे में बैठी बैठी हमेशा बिंदु पर हुक्म चलाती है और लैपटॉप में लगी रहती है। मेम साहब क्या मैं एक बात बोलूं? क्या है? आपके कपड़े ना बहुत अच्छे हैं। आपके दोस्त आपसे चीर रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कपड़ा किसी के पास भी होगा, इसलिए वो आपका मूड भी खराब कर दिया। हाँ बात तो तू एकदम सही बोल रही है। उनके खुद के कपड़े बहुत खराब थे और वो रीना का भी। अच्छा छोड़ ये सब, इधर आके बैठ मेरे पास। मीन साहब मैं? हाँ तू। और क्या कोई है यहाँ पर तेरे अलावा? बिंदु थोड़ा घबराते हुए पायल के पास बैठ जाती है। पायल अपने लैपटॉप पर बिंदु को बहुत सारे ड्रेस दिखाती है। देख बताना जरा, इनमें से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लग रही है? मीन साहब ये ड्रेस तो साड़ी की साड़ी बहुत अच्छी है और बहुत महंगा भी है। हाँ महंगा है, पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे सारे कपड़े महंगे ही है, क्योंकि मैं सारे कपड़े ब्रांडेड ही पहनती हूँ और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए। हाँ कितनी अच्छी बात है, और मेरा तो पापा ही नहीं है। फिर पायल बिंदु के साथ बैठकर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पसंद करने लगती है। फिर पायल की माँ रसोई की कोई काम में बुलाने लगती है। अच्छा बिंदु, तू माँ को बोल देना कि मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी और मैं सो रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बिंदु वहाँ से चली जाती है और पायल लैपटॉप ऑन करके ही सो जाती है। रात को सारे काम निपटाने के बाद मीरा बिंदु से कहती है, देख सारे काम तो हो गया है और अब तू रसोई साफ करके सोने चली जाना। ठीक है मालकिन। सबके सोने के बाद जो होता है वो हैरान करने वाला होता है। बिंदु रसोई से निकलने के बाद ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। पायल के कमरे में जाती है और चुपके से अंदर झांक के देखती है। चुड़ैल चुपचाप अंदर चली जाती है और पायल का लैपटॉप उठा लेती है। अरे वाह कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कौन सी कपड़े मंगवाऊं मैं अपने लिए? चुड़ैल को एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पसंद आ जाती है और वो फटाफट ऑर्डर कर देती है और पैसे क्रेडिट कार्ड से कट जाता है। हाँ हो गया मेरा जुगाड़। चुड़ैल लैपटॉप वहाँ पर रख देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो सीधा चुड़ैलों के दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे चुड़ैले रहते हैं, जहाँ पर चुड़ैलों की पार्टी हो रही थी और उनमें से बिंदु चुड़ैल की ड्रेसेस बहुत सुंदर दिख रही थी। अरे तोता आज भी बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, आखिर कहाँ से ले आती है तू इतने सुंदर सुंदर कपड़े हर रोज? आज तो मैं पायल नाम की एक लड़की के कपड़े चोरी कर पहन के आई हूँ, लेकिन कल देखना मैं एक ड्रेस ऑर्डर किया है, वो कल तक आ जाएगा और कल मैं बहुत सुंदर दिखूंगी। अरे तूने ऑनलाइन शॉपिंग की है, पर कैसे?
वो मैंने कर ली है और तुम लोग देखना, मैं हर रोज एक से बढ़कर एक कपड़े पहन कर आऊंगी और तुम लोग देखते ही रहना। बस फिर सारे चुड़ैल पार्टी करने लगती है, पर सबकी नजर बिंदु चुड़ैल के ऊपर रहती है। फिर पूरी रात पार्टी करके वो बिंदु चुड़ैल अपने घर आ जाती है। वाह, आज तो पार्टी करके बहुत मजा आ गया। सब चुड़ैलें कैसे मुझे देख रही थी, पर कल जब वो मेरी ड्रेस देखेगी तो सब जल भुन जाएगी। खैर, अब मुझे वापस बिंदु बनना चाहिए। कोई मुझे अगर देख लिया तो आज ही मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। बिंदु वापस अपने रूप में आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन पायल अपने कॉलेज पे चली जाती है और बिंदु अपने घर का काम निपटा रही होती है और तभी दरवाजे पर कोई आता है। फिर बिंदु का पार्सल आता है और वो लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में छुपा देती है और वापस काम में लग जाती है। फिर पायल अपने कॉलेज से चली आती है और बिंदु को आवाज लगाती है, बिंदु जरा मेरे लिए एक कॉफी लाना। हाँ मेम साहब, मैं अभी लाई। फिर पायल आज कॉलेज से आकर बहुत खुश दिख रही थी और वो बिंदु को अपने कमरे में बुलाकर अपने मन के सारी बातें बोलने लगती है। ऐसे ही कब 12 बज जाते हैं, पायल को पता ही नहीं चलता है। फिर बिंदु बार बार घड़ी देखने लगती है क्योंकि 12 बजे ही उनका भी पार्टी शुरू होने वाला था। अरे मेम साहब, आप सो जाइए क्योंकि कल आपका कॉलेज भी है और देर रात तक जागती रहेंगी तो आपके आँखों के नीचे काला दाग आ जाएगा। हाँ, तूने एकदम ठीक ही कहा है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। चल जा, तू अब जा, मैं सो जाती हूँ। फिर वो सीधा अपने चुड़ैल के दुनिया में नई ड्रेस पहन कर चली जाती है और जैसे वो सोचा था वही होता है। सारे चुड़ैलें उसे देखकर बहुत जल जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कल बहुत सुंदर ड्रेस पहन कर आऊंगी। ये देखो, ये सब ऑनलाइन का कमाल है। फिर वो पार्टी करके सुबह होते ही अपने घर चले आती है। चलो, पार्टी तो बहुत अच्छी हुई, अब मैं बिंदु बन जाती हूँ। फिर वो बिंदु चुड़ैल ऑनलाइन शॉपिंग करते करते इतना उसको आदत लग जाता है कि वो हर रोज एक ना एक ड्रेस ऑर्डर करती है और पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो हर रोज नए कपड़े पहनकर चुड़ैलों के दुनिया में जाती है और सारे चुड़ैल उनकी बहुत तारीफ करने लगते हैं और चुड़ैल बहुत मजे में जी रही होती है और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता। फिर एक दिन बिंदु अपने घर के कामों में लगी रहती है। फिर एक पार्सल आता है। तब मीरा की नजर बिंदु पर जाती है और वो बोलती है, इस लड़की ने तो हद ही कर दी। आए दिन इतना पार्सल आता है इसका कि पूछो ही मत। इसके पापा ने इसको सही में बहुत बिगाड़ दिया है। आज मैं इस पायल को जरूर बोलूंगी। क्या बोलोगे? अरे पर तुझे क्यों जानना है कि क्या बोलूंगी? नहीं, बस ऐसे ही। आज उसको बहुत डांट पड़ने वाली है। इतनी शॉपिंग किए जा रही है, घर में कपड़े रखने की जगह ही नहीं बचेगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी ऑनलाइन शॉपिंग वो करती जो है, लेकिन एक भी कपड़े तो वो पहनती नहीं। नहीं मालकिन, आपको कुछ मत बोलना प्लीज। पर क्यों ना बोलूं? मैं तो बोलूंगी। वो दरअसल वो कल ही आपके बारे में बोल रही थी कि आप बहुत अच्छी हो। मेरी माँ जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे कभी नहीं डांटती और वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है। फिर वो आपके लिए भी कुछ ऑर्डर किया था और बस मदर्स डे पर आ जाएगा। क्या सच में ऐसा कहा उसने? हाय मेरी बच्ची, मैं उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगी। बिंदु को ये बात सुनकर बहुत तसल्ली होती है। फिर वो 2-4 दिन तक कुछ भी ऑर्डर नहीं करती। कई दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर पायल और उसकी मम्मी पापा एक पार्टी में जा रहे होते हैं। पायल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। फिर वो मैसेज देखकर पायल की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। ये भगवान, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है? मेरी क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? अरे बेटी किसका है, बिल तो आएगा ही ना। शौक ही ऐसा है मेरी बेटी के। पापा मजाक नहीं, मेरा बिल 3 लाख हो गया है। पापा बस 1-2 जगह घूमने ही गई थी और बस 2-3 ड्रेस ही खरीदे।
2-3 बेटा, इस बार तुमने ऑनलाइन ऑर्डर करने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। कम से कम इस बार 50 ड्रेस आई होंगी तुम्हारी। क्या बात कर रही हो माँ, मैंने बस 3 ही ड्रेस ऑर्डर किया था और वो भी ज्यादा महंगा भी नहीं। फिर मीरा बताती है कि रोज बिंदु तेरी पार्सल लेकर आती थी। फिर उन सब के मन में थोड़ा गड़बड़ लगता है। हाँ, बहुत बार मेरा लैपटॉप हर दूसरी जगह मिलता था। कुछ न कुछ गड़बड़ है, जरूर वो उसका ही काम है। आज तो वो गई काम से। उसके बाद उसके कमरे के खिड़की से सब देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। बिंदु एक सुंदर से नई ड्रेस निकाल लेती है और उसे पहन लेती है। उसके बाद वो चुड़ैल में बदल कर गायब हो जाती है। ए भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। और फिर जब बिंदु चुड़ैल अपने पार्टी करने के बाद घर वापस आती है तो वो बिंदु को बुलाती है। अरे बिंदु, दरअसल हमारी पुरानी काम वाली का पैर ठीक हो गया है, इसलिए तुम पूरा ही किताब कर लो और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो साहब। अरे मैंने पहले ही तुझे बोलकर रखा था, अब बेकार की बात मत कर। वो लोग पूरे महीने का हिसाब करके उसे काम से निकाल देती है और इस तरह से उनका उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।